बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे 7 काम हैं जो कि कामयाब लोग तो रोज़ाना करते हैं लेकिन आम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इन सब जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ उनको आप ज़रा गौर से सुनिएगा और उसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा, बल्कि उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी ज़िंदगी में एक नुमायाँ तब्दीली आएगी। तो दोस्तों, उसमें जो सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, नंबर 1, दे स्ट्राइव टू बेटर देमसेल्फ। वो हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। वो कभी भी मुतमन होकर नहीं बैठते कि अब मैंने जो सीख लिया है वो काफ़ी है, जो मैं जानता हूँ वो काफ़ी है, मुझे मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और जितना मैं जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। ये चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आती, बल्कि वो हमेशा भूखे और प्यासे रहते हैं। किसके लिए? न्यू नॉलेज सीखने के लिए। वो न्यू नॉलेज सीखने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर बुक्स की रीडिंग करते हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो न्यू स्किल्स सीखने की कोशिश करते हैं। वो उसके साथ न्यू लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करते हैं और न्यू कनेक्शंस बढ़ाते हैं। दूसरे लोगों के साथ मेल जोल को वो बढ़ाते हैं ताकि वो मजीद से मजीद अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, एंड दैट मैन ओनली गेट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो इसलिए हमें हमेशा जो है वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और हमें जो है वो अपनी लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो इसके बाद नंबर 2, दे सराउंडेड देमसेल्फ विद अचीवर्स। वो हमेशा अपने आप को अचीवर्स के साथ सराउंडेड रखते हैं, यानी कि वो हमेशा कामयाब लोगों की सोहबत में बैठते हैं। वो हमेशा फातहीन की सोहबत में बैठते हैं। वो कभी भी नाकाम लोगों में बहुत ज़्यादा वक्त अपना नहीं गुजारते और ना ही अपना इस तरह टाइम ज़ाया करते हैं। वो बल्कि हमेशा जो फातहीन हैं उनके साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनकी ज़िंदगी का बगौर जायज़ा लेते हैं कि वो कैसे कामयाब हुए। और उनकी सोहबत में बैठने से फिर वो जो तब्दीलियाँ हैं वो चीज़ें उनकी अपनी ज़िंदगी में भी आती हैं और वो साथ फिर कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर फेमस इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिम रोहन। जिम रोहन कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम। कि आप जो 5 लोगों के साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं, आप उन्हीं की तरह के बन जाते हैं। कहते हैं, यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, कि आप अपने एनवायरनमेंट की ही पैदावार हो। जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं आप उसी तरह के बन जाते हैं। नंबर 3, दे एक्सेप्ट दैट इंप्रूवमेंट इज अ प्रोसेस। कि हमेशा जो कामयाब हैं वो एक पेशेंट की तरह रहते हैं, यानी कि जिस तरह एक पेशेंट जो है वो आस्ता आस्ता ठीक होता है, एक दिन में उसकी रिकवरी नहीं होती है। अगर किसी को कोई चोट लग जाए या कोई शदीद बीमार हो जाए तो एक दिन में उसका रिकवर होना मुश्किल होता है। उसकी जो रिकवरी है वो रोज़ाना की बुनियाद पर होती है। तो दोस्तों, इसी तरह जो कामयाबी है, जो अचीवमेंट्स हैं, वो भी आपको धीरे धीरे आस्ता आस्ता मेहनत करना पड़ती है और वो आप आस्ता आस्ता ग्रेजुअली जो है वो कामयाब हो जाते हैं। एक रात में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, अलबत्ता एक रात में आप अपनी सोच तब्दील कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी मायूस मत होइए और आपका जो जज्बा है वो हमेशा बुलंद रहना चाहिए कि आप आस्ता आस्ता ग्रेजुअली जो है वो कामयाब हो जाएंगे और इसके लिए आपको एक वक्त दरकार है जी। तो दोस्तों, नंबर 4, दे आर ओपन टू फीडबैक। जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा अपने अंदर ये सलाहियत रखते हैं कि वो दूसरों की बात सुनते हैं। वो अपने क्लाइंट्स की जो बात है, फीडबैक है, वो सुनते हैं। वो अपने इन्वेस्टर्स की बातें सुनते हैं। जबकि हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी थोड़ा बहुत कामयाब हो जाए तो फिर ये समझता है कि जो मैं जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। वो दूसरों की जो बात है उस पर वो गौर नहीं करता और ना ही उसको सुनना पसंद करता है। लेकिन दोस्तों, जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, वो हमेशा अपने जो फीडबैक के लिए अपने आप को ओपन रखते हैं, अपने दिमाग को वो ओपन रखते हैं, अपने कान खुले रखते हैं और हमेशा दूसरों की बातों का बगौर जायजा लेते हैं। वो हर एक किसी की बात को बड़े गौर से सुनते हैं और फिर उसका जायजा लेते हैं। उसमें से फिर जो उनको अच्छा लगे वो उसको अपना लेते हैं और कभी भी वो एक अपने अंदर दिमाग में कोई थ्योरी कायम कर ली है या कोई मफरूज़ा कायम कर लिया है तो उस पर डट नहीं जाते, बल्कि वो अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि कोई भी राय हमें दूसरों से मिले, अगर उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ है तो वो उसको अपना लेते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आप काम करते हैं और आप उसमें नाकाम होते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपके सीखने के लिए होता है, यानी कि हर फेलियर में भी आपके लिए एक गिफ्ट होता है। अगर वो आप अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखेंगे तो आप उसको तलाश कर लेंगे और इस तरह आप अपनी मंजिल की तरफ आसानी से चले जाएंगे और आप मजीद कामयाब होंगे। नंबर 5, दे फेस देयर फियर्स।
वो हमेशा अपने जो खौफ या उनको जो मुश्किलात आती हैं वो उनका मुकाबला करते हैं। जो कामयाब लोग हैं वो कभी भी मुश्किलात से घबराते नहीं, बल्कि वो मुश्किलात की आंखों में आंख डाल के उसका मुकाबला करते हैं, उसका सामना करते हैं। तो होता ऐसे है कि जब भी हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड है या वो स्पोर्ट्स की फील्ड है या वो बिजनेस है, कोई भी फील्ड है, तो उसमें जब आपको मुश्किलात पेश आती हैं तो अक्सर जो लोग हैं वो उससे घबरा जाते हैं, बल्कि वो फिर उससे अवॉइड करते हैं, वो लोगों का सामना करने से अवॉइड करते हैं, फ़ोन कॉल्स लेने से अवॉइड करते हैं या मजीद कुछ स्ट्रगल करने से, रिस्क लेने से वो अवॉइड करते हैं। लेकिन जो कामयाब लोग हैं वो किसी भी खौफ व खतरात जो है उनसे वो अवॉइड नहीं करते, बल्कि उनका सामना करते हैं। जब आप उनका सामना करते हैं तो फिर आपके अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तौर पर आपकी सलाहियत बढ़ जाती है और आपको कुछ सीखने को भी मिलता है, और फिर आप जो भी वो कोई प्रॉब्लम आपके सामने है उसका कोई आसान हल आप तलाश कर लेते हैं और फिर आप उस परेशानी से निकल जाते हैं। तो ये कामयाब लोगों की एक अहम बात है कि वो कभी भी घबराते नहीं हैं और ना ही गिव अप करते हैं, बल्कि वो जो भी फियर्स हैं या टेंशन्स हैं वो दिलेरी से उनका मुकाबला करते हैं। नंबर 6, दे बिलीव इन देयर विजन। विजन क्या होता है कि जो आप फौरी आपको नहीं मिल सकता, जो मुस्तकबिल में आपने सोचा होता है कि मैंने फलां मंजिल पर पहुंचना है या फलां जगह पर पहुंचना है या ये मेरी अचीवमेंट्स हैं जो फौरी आपके पास नहीं है, वो आपके विजन में होती हैं। जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा अपने विजन के ऊपर बिलीव करते हैं, वो यकीन करते हैं और उनका यकीन बहुत ज़्यादा पुख्ता होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं करने जा रहा हूँ मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन जो आम लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पहले ही नेगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये हम कर ही नहीं सकते, ये अचीवमेंट जो है वो हमारे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, तो फिर वो वाकई नहीं कर सकते। लेकिन जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, वो उनका जो आप बिलीफ सिस्टम है वो अपने विजन के ऊपर उनका यकीन बहुत ही ज़्यादा पुख्ता होता है। नंबर 7, दे थिंक लॉन्ग टर्म। दोस्तों, कामयाब लोगों में और आम लोगों में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो कामयाब लोग हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं और जो आम लोग हैं वो हमेशा शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ, आज रात को मुझे इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा। तो अगर वो कोई काम ऐसा करते हैं जिसका फ़ायदा 1 माह बाद होगा, तो अगर वो काम स्टार्ट कर देते हैं आम लोग, वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो एनालिसिस करते हैं कि हमें तो इसका कोई फ़ौरन फ़ायदा नहीं हुआ, लिहाजा वो उसको गिव अप कर देते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखते कि 1 माह के बाद हमें इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो इस चीज़ से बिल्कुल जो है वो बेखबर होते हैं। और दूसरा, इसको जानने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं हम जो करें में फौरी उसका रिजल्ट मिल जाए। और इसके बरक्स जो कामयाब लोग हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि हम आज जो करने जा रहे हैं इसका हमें 5 साल बाद क्या फ़ायदा होगा, 20 साल बाद क्या फ़ायदा होगा, और इस काम से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे ख़ानदान को क्या फ़ायदा होगा, या इससे एक इंसानियत के लिए क्या भलाई होगी। तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो चाहे कोई बिजनेस है या चाहे कोई सोशल काम है, किसी भी काम में वो उनकी जो नज़र है वो दूर तक जाती है, वो दूर अंदेश होते हैं, वो प्रेडिक्शंस करते हैं और वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर यकीन रखते हैं। जी तो दोस्तों, ये थे वो 7 काम जो कि कामयाब लोग रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं और आम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इनसे जान छुड़वाते हैं। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें ताकि हम भी कामयाब लोगों में से हो सकें। तो इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।